गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, आपने इतना बड़ा ग्रंथ बनाया तो इसमें सबसे प्रमुख क्या है? अगर रामायण को एक शब्द में कहना पड़े तो क्या कहेंगे आप? गोस्वामी जी कहते, यह मह रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान के नाम की महिमा है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं, आप सबको पता है। पर भागवत जी का आखिरी श्लोक क्या है? इसके बाद भागवत का विराम हो गया। 18,000वां श्लोक है, नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणशनम। पूरी भागवत का सार है कि भगवान का नाम लो। भगवान शंकर ने पूरे जीवन समाधि लगाई और उनसे पूछा कि तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या है? तो वो भी एक ही बात कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, वो सत हरि भजन जगत सब सपना। हनुमान जी ने पूरी जिंदगी भगवत भजन किया, पर वो भी आखिरी में कहते हैं श्री राम जय जय राम। नारद जी ने भगवान के साथ रहे पूरी जिंदगी, पर मूल मंत्र उनका क्या रहा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सनकादिक ऋषि बद्री का आश्रम में बैठ के सिर्फ एक ही नाम का जप करते हैं। चारों भाई गोल बना लेते हैं, उनको कोई साज बजाना तो अच्छा नहीं लगता, तो चारों भाई सुर में ताली बजाते हैं और सिर्फ एक चीज मुंह से बोलते हैं, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है कि नाम जप हो। पर दिक्कत यह है, अगर किसी से कहो कि भगवान को नाम जपो, कहते महाराज अब मन नहीं लगे। जब मन लगे है तब भगवान को जाप करें। जैया अपनी समस्या, भजन करो, बोले अब मन नहीं लगे। जब मन लगे है तब भजन करें। तो जो तो होगा संसारी को उत्तर। और साधु का कहते हैं, संसारी कहता है जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और साधु कहता है कि जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। जबरदस्ती जबरदस्ती भजन में मन लगाने पर है जबरदस्त। अच्छा एक बात बताओ, तेर वो कौन कौन कुआं हाथ उठ सको तना हमें यार तेर के बता क्यों? वो लाने पानी जरूरी है कि नहीं? जब तक पानी में जे होने तेर वो कैसे बने? जब तक मन को भगवान में लगे होने भजन कैसे बने? एक आदमी ने बरोदिया में देख लो कि 13वें वारों ने हाथ उठाए। वो कह लगवा रहे हमें सिखा दे, तुमसे तो बन जात। बोले चलो कल जहां भी नदी तालाब हो तो चल गई। सवेरे 2 ही गए। अब जोन तैर ले तो वो तो धम्म से कूद गाओ, और देखो सीखने थी उसे कही आओ। वो उतरो और उन्हें पानी में धरो पाओ और उचट के फिर घाट पे आ गओ। कहले कहने लगे हम कसम खा रहे जब तक तैर वो सीखने जे पानी में जे। अब बताओ, जब तक पानी में जे होने तो तैर वो सीखो कैसे? जब तक मन को भगवान में लगे होने, जो भजन में मन लगे ने। ऐसे ही अकेलाने ने बैठे रहो कि जब मन लगे है जब कर हैं, जो मन मर घटा नो जे है जो भजन में नहीं लगा। देखो जबरदस्ती मन लगाओ। जा बात अलग है कि शुरू में भजन अच्छो नहीं लगा। वो को भी कारण है। वो को जो कारण है, जब बुखार आत है तो डॉक्टर साहब से दवाई ले ले, बुखार तो चलो जे, पर मुंह को स्वाद बिगड़ जाता। कई रोटी खा ले के लगे कहा खाए यार 400 लग रहा हो, अच्छू स्वाद ही नहीं मिल रहा हो। कारण बुखार तो चला गया, पर बुखार का जो पित्त है वो भीतर बैठ गया, और उस बुखार के पित्त ने मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अच्छा पित्त की कोई दवाई नहीं है। पित्त की ये कई दवाई है, मिश्री खाओ। बुखार चढ़वे के बाद जब बुखार उतर जाए तो हर आदमी को मिश्री खाओ चाहिए। कहा डॉक्टर साहब सही है? बुखार उतरवे के बाद हर आदमी को मिश्री खाओ चाहिए। अब उन्हें मिश्री खाई,
कि लगवार जा भी करई लग रही, पर मिश्री करई नहीं आ, वो तो स्वाद बिगड़ो है, सो करई लग रही। डॉक्टर ने कहा फिर भी खाओ, काहे? बोले जाई मिश्री तो पित्त खत्म करे, अजोंदना पित्त खत्म भाव, सो भाई मिश्री मीठी लगन लग, जोन करई लग रही थी। ऐसा ही भगवान को नाव है तो बहुत मीठो, पर कई जन्मों को पाप बैठो है रे भीतरे, कई जन्मों को पाप, सो वो मीठो नाव भी खराब लग रहा हो, पर जबरदस्ती ले, काहे? जैसे ही नाव ले हो, भीतर को पाप खत्म हो जाए और वही भगवान को नाव तुम्हें मीठो लगन लगे। आज की चर्चा ऐसे प्रारंभ है कि मन को भगवान के नाव में लगाने, पर जो मन संसार में लगो है, उस संसार की जो कामना है बाकबाऊ पूरी होत नहीं है। अब ऐसे समझ लो, एक बाबा जी मरन लगे, ठीक, हमारा मतलब जो है कि हमारी बात तुम्हें समझ में आ जाए, वह कैसा हुआ है, तुम्हारे चित्त चढ़ जाए बाबा। बाबा जी मरन लगे, बाबा जी ने अपने चेला को बुलाओ, बोले चेला अरे अब तो हम जा रहे हैं बेटा, पर तुम्हें जिंदगी की, ऐसी ने बैठो बलराम, दो काम जिंदगी में कबो न करियो को, हाँ एक ऐसी आसन लगा के न बैठ लो कबो, इतने तक लिखो है कि अपनों सबसे प्रेमी कायने हुए, सबसे खास कायने हुए, और वो अपने घरे आके अगर ऐसो बैठ जाए तो को भगा दे, चाहे जिंदगी को संबंध टूट जाए तुम्हारे। ये दरिद्र आसन है। जितनी देर कोई तुम्हारे घर में ऐसा बैठा है, वो अपना दुर्भाग्य तुम्हारे घर में छोड़ रहा है और तुम्हारे घर की सुख शांति अपने साथ ले जा रहा है। दो काम भरने कर, घर में कबू जाए आसन ने लगत जो, और हो सके तो घर को बहरा बाहर वालों ने देख पाए, बहरा लगा के छुपा के रख दो चाहिए, वो दूसरे की नजर ने पड़े तुम्हारे बहरा पर, बहरा फेरो और छुपा के रख दो। बहुत चीजें हैं, कछु बातें हम बता रहे थे, तुमने बता जो हमारी गलत हुए तो, एक जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी होए, लेटरिन बाथरूम बनी होए, और बोट के खड़े हो जा कि हमारे घरे एक आदमी परमानेंट बीमार नहीं है, हो जा कि हमारे घरे होदी है, लेटरिन बाथरूम जीना के नीचे हैं, और हमारे घरे सब स्वस्थ हैं, कोई दवाई नहीं खाता। इनको बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। एक जने ऐसे ठाणे हो जाओ, दुर्गा जी के मंदिर के बगल में तुम्हारा घर होए और तुम सुखी हो, तो ठाणे हो जाए। कल्ले खबरा जे जे को दुर्गा जी के चार ही तरफ रेरा हो, जहां दुर्गा मंदिर भर हो खेरापति, वो आदमी सुखी होए तो उठ के खड़े हो जाओ। कल्ले अपने गांव की खबर, हमें तो पता नहीं, हम तो इतने तक गए, कहा है बरवतिया में कि उते भोजन कर विकास वो पेट खींच ले जाते, आते ही साथ लगे याद धू सुगाड़ी ना एक नहीं मोर कमाए मोर का, सो यज्ञशाला के पीछे तक बरवतिया देखी का आया बस करो खबर, जहां खेरापति को मंदिर हुए और के 14 हाथ मंदिर से 14 हाथ को गोला खींच ले, और वो मेरे वारो सुखी हो तो खड़े हो जाओ। कल लो खबर वाला अगल बगल के गांव के बैठे हो तो तुम्हारे कल लो खबर, और तुम तो कहो में कहा है, हम जब साची कहते तुम क्या दे हमारी बात झूठी कर दे, कहूं चले जा दुनिया में, जे के घर को पलका ओके घर के एना में दिखा तो होए, और ओके घरे लड़ाई न होत होए तो खड़े हो जाओ। जिसके घर का पलंग घर के आईने में दिखेगा, या जे के पलका में एना लगे हुए, पलंग में कबू एना नहीं लगवा जो भूल के, दो ही आदमों में बना ही नहीं सका तुमने, वो घर में चे मची रहे। इन चीजों को बहुत प्रभाव है आज भी। अब कछु बातें हम बता रहे, सो बदल के देख लियो, सो बरवतिया की कथा ने भूल जा करो। पहली आज जा प्रतिज्ञा करके जाइयो कि आज के बाद कोनो भी सोवे वारे पलका पर बैठकर रोटी न खाए। वो घर में अलग से समस्याएं आउट हैं, जिसके घर में पलंग पर बैठकर भोजन किया जाता है। पलका पर बैठ के भोजन को कर अपने नाय नहीं जा रही थी, महाराज जी यूपी में ही जा रही थी।
जब कोनो को हत्या लग जाए तो एक विशेष समाज हो भाई आउट, ना वो पलका बिछत है, ना वो गद्दा, ना वो सब पूरो, ना बासन, फिर वो पे बैठ के खे है और पूरो को पूरो के संग चलो दे। यूपी की कचूरी थी हमें बहुत अच्छी लगी महाराज जी। हम यूपी में सुल्तानपुर गए थे, नंदापुर गोकुल सराय 3 गांव के बीच में कथा भाई थी। उतने की महाराज जी हमें एक रीति नीति इतनी अच्छी लगी। अब्बा हम अबे प्रारंभ भी नहीं कर पा रहे, कौन के घर से करना लड़ता कौन, अपन है बिल्कुल यथार्थ में जीवे वाले, बिल्कुल अपने ते की रीति का है 13 के दिना की। महाराज जी हरे आए, भोजन कराए और फिर उनको गीता गिलास चटाई माला दई, बाद में देख भोजन करावे के बाद। अब हमें एक महाराज जी बता दे कि तुमने घरे जाके कब गीता पढ़ी है? तुमने कहा जोन माला मिली थी वह करी है? माला फेंक दई अरिया में, चिटाई फेंक दई भंडरिया में, गिलास फेंक दो टुकरिया में, और गीता फेंक दई पटोटी में। का मतलब बहुत तुम्हें गीता दाय को, का मतलब बहुत तुम्हें चिटाई माला दाय को? बात तुम्हें कराई सी हो रही है मनो, है साची, बिल्कुल बात तो कराई है, पर जो साची है बात तो सुनने पर। हमें वहां का नियम महाराज जी अच्छा लगा। ब्राह्मण आए 13, उनने पांव धोआए और बई चिटाई बिछाई जो वे ले आए थे, वो पे पंडित जी हरे बैठ गए, सब खून ने गीता दे दी। सुनने 18वें अध्याय को पाठ करो, वही चटाई पे बैठ गए। फिर दाई माला, सुनने एक एक गायत्री मंत्र की माला करी, वही माला से जब तक पत्तले लग गई, परोस हो गई। फिर जो घर धनी जिसने दाह कर्म किया है, जिसने पूरा पिंडदान आदि का कर्म किया है, वो फिर पत्तल लेके आए, सो सब में से गौग्रास न कर है, और फिर वे गैया को खुआवे जे हैं, और जब वे खुआ के लौट आए फिर ब्राह्मणों को भोजन को आदेश दे। अपने ते का हो कई गौग्रास न का ले, गौग्रास सो तन 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 सब ने दे दो। अब तो कोई गुटियाम नहीं कि वो गैया खुआवे जाए, सो वो धर दो तैयारिया में पटोटी पे। अब जे ने धरो तो वो भूल गओ, तो कौन उन्हें जानी कि कौन बाल बच्चों की जूठा ना धरी, सोने बाप पातर उठा कर बांट में डाल दे। अब इसमें पहले तो वो 13 ब्राह्मण दोषी हैं, तुमने अपने सामने वो गौग्रास क्यों नहीं खिलवाया गैया को? क्योंकि 13वीं के भोजन का पहला अधिकार गैया का है, गैया को मिलत नहीं है, बाट में चलो जा। तो यजमान भी दोषी है, ब्राह्मण भी दोषी है। ब्राह्मण अगर 13वीं का भोजन करे तो गायत्री जरूर जपे, गीता का पाठ जरूर करे, वरना उसके स्वयं के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो निवेदन तो हम जो कर रहे थे कि आज से तो नियम तो बना ही लियो कि सोवे बारे बिस्तरा पे बैठ के ने खाइयो, अघेरी फिर रही हो सो मारियो। आओ हम तो कहते फिर तुम पंगत करवा जो ही पलका पे हो, महीना भर में मारा 315 दिन मैंने पट जा। जब मन नहीं है तो लाए तुम्हारे ऊपर काय होकर के लिए आ जाता हूं। दूसरों काम बहन जी हरो तुम हो रहे, एक काम करके देख लो, हमें जिंदगी ने भूल, जिंदगी सवेरे उठ के सबसे पहले अपने घर में तुलसी के नीचे से वो जो दिया उठा लिया, कबाऊ भी तुलसी में से सूर्य को प्रकाश मुझे दिया पहने परोचा, क्योंकि इतवार के दिन ही भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट किया था। तो वृंदा ने पहला श्राप सूर्य को दिया था, और इसीलिए इतवार के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती। तो कबाऊ भी सूर्य को प्रकाश तुलसी में से निकल के मुझे दिया पे नहीं पड़े। सिर्फ 2 काम करो तुम तो कल से, पहलो उठो, 1 लोटा जल भरो, बिल्कुल बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला करें, और 1 लोटा जल अपने घर के दरवाजे सींच दे, और तुलसी के नीचे से वो दिया खींचे। फिर देखो तुम अपने घर की रिद्धि सिद्धि। तुलसी को बहुत महत्व है, और अगर बार बार तुम्हारे घरे तुलसी सूख रही होए तो समझ लियो कि बहुत बड़ी संख्या में समस्या में फंसवे बार है वो परिवार। तुलसी को सूख वो
जे संकेत देते कि तुम्हारे घर में समस्या आवे वाली है। और तुलसी कवे सुखत, जब भी हमारी बात बहुत ध्यान से समझ लियो, हमारी बहनें बैठी, पितियां बैठी, मताई बैठी, हमारी मर्यादा है, हम नाय को मुंह करके बात कर रहे हैं, पर बतिया तुम से मर्यादा है, फिर भी हमें कहने हैं जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, घर की उतनी जगह में न जाएं जितनी जगह में तुलसी की छायरी परत हो, वरना बा तुलसी घर की सूख जाए। कछु आदमी ये चीजें भी नहीं मान रहा आजकल, हमको प्रमाण बता रहे, मानने पर है। पूछ गो इन सियानी सियानी मताई हरों से, जब भी घर में पापर बनत हैं और कहूं कौन रजस्वला नारी की नजर वो दार पे पड़ जाए पापरों की उस नोहट पे, तो वे पापर लाल पड़ जाता। आज भी कलयुग में जो प्रभाव है, पूछ लियो सियानी सियानी मतारी हरों से। महाराज जी आज भी नियम है चीज को, कैसे न मान हो तुम धर्म को, तुम्हें मानने पर है। जो कछु ऐसो धर्म नहीं कि कौन भी बाबा जी ने बना के धर दो, नहीं, ये स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित धर्म है, सनातन धर्म। बाकी तो सब पंथ या बनत गए, धर्म तो एक है और वो है सनातन धर्म। आइए महाराज, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म तो सिर्फ एक है और वो है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। बात कहां चल रही थी, भूल गए हो जो कि नहीं भूले? बाबा जी मार रहे तेरे, ये तो यहां थे अपन और भूल गो ने। आओ महाराज, राम कौ राम। बाबा जी मरन लगे रे, उनने बुलाओ अपने चेला को और कहने लगे बेटा जिंदगी में सब करियो, बस एक गलती ना करियो। बहुत ध्यान से सुनियो तुम। चेला बोलो गुरुजी का? बोले सब करियो, जिंदगी में बिलज्जा भर न पोसियो। इतनी कही तेरे बाबा जी मर गए। अब वो चेला पूछा ही नहीं पाओ तो बिलज्जा काय ने पोसियो। अच्छा वो भी पढ़ो लिखो तो उन्हें सोची यार मैंने भारी धर्म शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, सत्संग करो, जिंदगी भर गुरुजी के संगे रहे, पर जो मैंने कहूं नहीं देखो कि बिलज्जा ने पोसो। महाराज ये ऐसा कहूं लेख कि बिलज्जा नहीं पोस रहे हैं, नहीं। उन्हें गुरुजी की 13 करवाई और जितने वो विद्वान हो जानत तो सब कहेंगे कि हो सकत हमने जानत हो, कहूं ऐसो लेख है कि बिलज्जा नहीं पोसने। सबने कही बच्चा हमने तो नहीं पढ़ो, हमने तो नहीं सुनी। अब उन्हें सोची नहीं मिल रहा तो क्या करें, सुनो बात आई दबा ले। एक दिन वो जंगल में चलो जा रहा हो तो एक बहुत तपस्वी संत मिले, चेहरा पे बड़ो तेज। उनके पास गए, प्रणाम करो। बोले महाराज बस आखिरी बार आपसे पूछ रहे हैं, अगर एक और जवाब मिल गओ तो ठीक ना, आज से तुम्हें वचन दे रहा है कोई से पूछेंगे। बाबा जी बोले बताओ। बोले हमारे गुरुजी जब मरन लगे तो कह रहे थे बिलज्जा ने पोस गयो, ये को का कारण है? बाबा जी ने नीचे से ऊपर तक देखो। बोले कारे का फलाने फलाने दास के चेला आओ। वो कह लो गुरुजी तुम्हें कैसे पता? जैसे वो तुम की हो रही थी कि गीता नहीं चल रही थी चर्चा की गीता, ऐसा ही तुम्हें कैसे? वे बोले बेटा आओ के नहीं। बोले बिल्कुल भी हमारे गुरुजी आए। कहने लगे तो बेज्जा हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी ने तुमसे काय कही थी कि बिलज्जा ने पूछी। बोले बताओ गुरुजी। बोले बेटा बात ऐसी आए, हम और तुम्हारे गुरुजी एक ही गुरु के चेला थे। हम औरों ने विरक्ति को संकल्प लाओ तो, और विरक्ति का संकल्प का मतलब होता है, आज की नहीं कह रहे हैं, ये तो शास्त्रों की बात है। आज की विरक्ति तो विरक्ति है। अब आज की तो हो रही थी चर्चा के भागवत में लिखो ही है, पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धि दायका। जे के 1 करोड़ को बंगला होए, कल युग में वो त्यागी जी कहा थे। हाँ 1 करोड़ को मकान बनवा ले, 50 लाख की ले ले 4 व्हीलर, अब फिर लिखो त्यागी जी, कोई दिक्कत नहीं है। को कल युग आया
जे के 18 बाल बच्चे वो ब्रह्मचारी लिखे फिर रहो अपनी गाड़ी पे, जो आए कलयुग। जे को दिन भर मुंह नहीं रुक रहा हो वो मोनी जी, जे को दिन भर कड़ी चाउर खा रहा हो वो की गाड़ी पे बोर्ड लगो संत श्री फलहारी बाबा, वो करी हाई मोह चल रहा हो दिन भर, जो आरी कलयुग। हमारे कहते माया छोड़ो, माया छोड़ो, बरोदिया बारे माया छोड़ो। जब तुम छोड़ो जब तो हम ले जाए, अब तुम ने पकड़ रहे हो तो हमारे का कारण क्या बताओ। नहीं कहते कि माया छोड़ो, काय हम पका रहे हैं। तुम्हारे त्यागी बन जा, सब घर दूर छोड़ छाड़ के हमारे दे दे, हमारे मास तुम्हारे नन्यारे इतने सुखों में। हमारी गाड़ी में दचका नहीं लगा, पानी को गिलास धर दी तो सागर न बगा रहे ने। और राष्ट्रीय संतान तुम्हारे घर के मोड़ी मोड़ों को बिस्कुट को पैसा नहीं देते, और तुम हमारे पहुंच जाए तो काजू किस्मत धरे हो के गुरुजी एक उठा ले अकेला। नहीं, घर के बाल बच्चों ने दे, तुम बेदानियां बैठे दद्दा हरो। अब कोनो नेता आ जाए 56 प्रकार के टेबल पे फल फूल, हमें पहुंच जाते टेबल भरी। वो 2 दिन को भूखो गरीब आदमी तुम्हारे दरवाजे से 2 रोटी मांगत मांगत भग गओ, जब का तुम्हारी आत्मा मर गई थी। यार हमें इतनी भर बता दे अकेले, मर गई थी का तुम्हारी आत्मा है गुरुजी एक काजू खा ले। हम का भूखो मर रहे कि हमने काजू नहीं देखे। हम जैसों को खिला पाओ चाहे बिल्कुल नहीं खुआइयो, आज के बाद कसम खा के जाइयो। पर अगर घर के दरवाजे को रोटी मांगत आ जाए तो मना ने कर दियो, वरना वही दिन तुम्हारे सब सत्कर्म नष्ट हो गए। कि तनुजी विपिन बिहारी जैसे बाबा खावे तुम्हारे घर कुछ नहीं होने। तो बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी ने और हमने व्यक्ति को लाओ संकल्प कि जिंदगी में सिर्फ एक रोटी और एक लंगोटी इतनी जाजात रहे और भजन करें। हम और तुम्हारे गुरुजी ने बहुत भजन करो बेटा, पर तुम्हारे गुरुजी को आदत पड़ गई दुनिया से मिलवे की, उनके लगा उनके चेलान लगे बैठे। हमें अच्छा नहीं लगा, सो तुम्हारे गुरुजी तो बने रहे। हम छोड़ के जंगल में आ गए, हम कौन से नहीं बोले चाले। वो तो तुमने पूछी सो बताया था, हम तो बताते ही नहीं। बोले तुम तो बा बताओ को बिलत जाके कहा जी तो सब पंचायत लगे। बोले भैया बता रहे सुनत जा। एक दिन तुम्हारे गुरुजी के 5-6 आए चेला, 5-6-8 चेला आए। तुम्हारे गुरुजी ने कही कि भैया हमारे बहुत परेशान है जंगल में, 2 तो लंगोटी हैं, एक हम पेरे रहे थे और एक आ जाओ सरपंच साहब। हमारे पजनारी से बहुत स्नेही, हमारे बहुत पारिवारिक और गौशाला को समर्पित ठाकुर साहब कुंजन सिंह जी सरपंच महोदय पजनारी बंडा उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। आओ बिराजो। तो गुरुजी बोले कि बेटा इरे हम बहुत परेशान हैं, एक तो लंगोटी है अब बाई सूख में डारत सो चुखरवा खा ले। बैठो सरपंच साहब। अब तुम्हारे उपाय बताओ कि वह हमारी लंगोटी कैसे बचे। अब सलाह देवे तो दुनिया ठाड़ी नहीं ठाड़ी। वे बोले एक काम करो, अब चौखरे तो 24 घंटा को रखा नहीं सकत। महाराज तुम एक काम न करो, बेलज्जा ने पोस लिए, बेलज्जा पोस ले चौखरे अपने अपने यहाँ गांव के रेख बेलज्जा पकड़ के दे गए बाबा को। बहुत ध्यान से समझा जज्जू बात। दिन भर तो वह बेलज्जा रही, शाम भाव वह बेलज्जा बोली बाबा जी हम जा रहे। बोले काहे? बोले ना हमें दूध ले आओ पीवे। अब बाबा ने सोची जा भाई बन गई, अब इनकी आरती पूजा को टेम और जब बेलज्जा दूध को मेरी जी। सो बाबा ने उतई से नरेटी उठाई, गांव में से दूध मंगा ले आओ। अब 1-2 दिन तो गांव को ने दाओ। एक दिन गांव के बोले महाराज अब जा बताओ, एक दिन की बात हो तो ठीक है, अब तुम रोज ठाड़े ऐसी कहा लो तुम्हें हम दूध दें, तुम एक भैंस ने बांध ली उतर। सो बाबा जी ने एक भैंस बांध लाई। अब देखा चली जिंदगी कैसी बदलाई। एक दिन एक ही मेड़ से, एक दिन एक ही मेड़ से चारों काट ले आए। एक दिन गांव के बोले महाराज ऐसा कहा नो कटवा है रोज रोज को, तुमने हो तो जा पहाड़ डरो 2 एकड़ पटाने मारो। सो बाबा जी ने माला धरी माए उठाई कुदारी जगह थी और आटा खोद पे बैठ गए। 2 एकड़ जमीन अच्छी आबाद कर ली। भैंस चरे बेलज्जा दूध पीवे, बाबा जी खेती करें। एक दिन गांव के फिर जोड़े बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहे थे। बोले सो? अरे बोले तुम्हारी को भैंस देखने, तुम्हारी को बेलज्जा, तुम्हारी को खेती। गांव में एक विधवा रहे थे,
ओ को नन्या काउ सोई तई बनी रे, तुम्हें 2 रोटी दे जे, आश्रम को काम दे खतरे। महाराज बोले लो वाली आओ, रीवा विधवा आ गई। अब आश्रम को काम भी करे और पांव भी दबावे महाराज के। एक दिन गांव को ने देख लो, कही महाराज गांव में चर्चा अच्छी नन्या ने हुई तो तुम माला ने डाल दे। सो बाबा जी ने माला पेरा दी, बाल बच्चे हो गए, भजन पूजन बंद। एक दिन बाबा बैठो बैठो सोच रहा लुघरिया लग जा रही एक लंगोटी के चक्कर में। ने बाबे लज्जा ले आउ थे, ने दूध मंगावे जाते को के, ने दूध मंगावे जाते ना भैंस गया आउती, ने भैंस आउती ने जब खेती पटाउते, न जब खेती पटाउते ने जब भावैया आउती ने जब बाल बच्चे होते। बोले ऐसे क्या गए बेटा तुम्हारे गुरु जी के सब कारियो बेटा, बेलज्जा भर ने पोसी हो, हमने पोसी थी सो सब बंद हो भजन पूजन। अब जब बेलज्जा का आया, जब अपन सब या पोस हैं, हम बाबा को नहीं हम बाबा यहाँ जी बाबा तुम पूरे बैठे भी। बेलज्जा आए कामना, एक कामना की पूर्ति होती नहीं और जीवन में दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। चाह माने कामना, चाह पैसे से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों की गड्डी जमाती रही, चाह गड्डी से गाड़ी में जाती रही, चाह गाड़ी से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाह छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया। वो चाह इनकी परमात्मा की, चाह इनकी हमको हरदम चाहिए। और अगर ठाकुर जी हमें चाहें तो दुनिया से हमें क्या चाहिए। कल की चर्चा कहां थी नारद जी के, एक कामना मन में उठी और उस कामना की पूर्ति के लिए हरि भजन बंद कर दिया, ब्याह के चक्कर में फंस गए। सुने ब्याह भाव ने भगवान ही मिले, सब सीताराम हो गई। अब हम राम जन्म की तरफ चलेंगे। मनु संवाद में हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, पर कथा है तो 1-2 चौपाई कह के आगे बढ़ेंगे। महाराज मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, इनके 2 भाई पुत्र और 3 भाई बिटियां, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति नाम की बिटिया महात्मा करदम को ब्याही गई, आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति के ब्याही गई और प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष के ब्याही गई। अरे जब लड़का के लड़का भाव मनु के तो को भाई उत्तान पाद के ध्रुव हो गए, माने नाती को भाव भगवान को भक्त। पर जब मोड़ी के लड़का भाव रही तो साक्षात भगवान ही हो गए कपिल। पर एक दिन मनु उदास बैठे, इतनो सब होवे के बाद भी अब कोई ना कोई कामना शेष है। उदास बैठे, रामायण पढ़वा पर पढ़त हो के हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, ये जन्म गयो हरि भजन बिन। महाराज मनु से को ने पूछी, मनु तुम्हें तो भगवान की कृपा से सब मिलो, फिर भी तुम दुखी हो। महाराज मनु को उत्तर सुनियो। महाराज मनु बोले, राम 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 राम, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। हम चिल्ले आ रहे हैं तो तेज बोले आ रहा हो, ईमानदारी की भाषा तो जाया जैसे हम बोले थे, श्री राधे श्री राधे। तो हम यहाँ यार सुमाज पटो पटो पट राम राम राम, श्री राधे राधे।
श्री रधि श्री रधि रधि श्री रधि के हो ये न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग ओ जन्म गयो हरि भजन बिन। तुम आके सुनो पहले, हम इतना सुना पड़ रहा हूं, फिर तुम्हें पता पड़ जाए। के हो ये न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भजन बिन। अच्छा एक बात और है रे भैया, खूब पैसा कमाओ, पैसा कमावे में कोई दिक्कत नहीं है, को बिना रुपया के कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में। हनुमान चालीसा में स्पष्ट ही लिखो कि होत न आज्ञा बिन पैसारे, नहीं लिखो। तुम दुनिया में कहूं चले जा, बिना पैसा की आज्ञा हो ही नहीं सके। पर एक समय तक कमाओ, कब तक? 50 साल तक अच्छा कमा लीजिए तो कमा पाओ। कैसे 50 के बाद की तो गिनती पलट जात। 50 के बाद गिनती का कहत 51 बन लग गो, भजन के चलो दद्दा 52, अब इन सुधर जा। कहूं 60 के हो गए, अब फिर भी भजन में नहीं लग रहे, तो 60 के बाद कुछ कौन चीज काम है कि नहीं रे? जो साउंड 60 हो जाएगा काम को, जो पंखा 60 होगा का काम को, जो बल्ब 60 हो जाएगा काम को, अब बब्बा 60 को होगा का काम को। बता, अरे कहूं 60 के बाद भी भजन नहीं कर रहा है तो फिर और गिनती पढ़ो। एक 60, वो 60 माने होते मूर्ख, कायरे मूर्ख। अब एनो टाइम पे दो 62, अब तो वो मूर्ख या बना जाना। 63, 64, 65, 66, 67, 68, अब इतने से गिनती पलट 69, अब तरबे फिरन लगे। जो आंखें फूट ही गई, कान फूट ही गए, गठुका बाद हो ही गो। अब लाए गुटनिया मंदर खुं जा रहा है। जब नेंग के मनत तो जब कलारी खूंगा तो बते दाई, अब नेंग तो नहीं मन रहा, उसको टनिया लाए मर जा दुआर रहा है। बताओ। और हम तो कहते रहे जब से भजन की तैयारी करो, तुम लड़का के लड़का हो जाए और वो कहे बाबा बाबा, माने तुम बाबा हो जा, या जा तुम्हारे बाप को दे दे, काय मार रहा हो बेनो ताई। नाती का कहते बाबा बाबा हो जा। एक आदमी थोड़ी बिल्कुल इतना घर गई कि आप तो नाती के लगो। उन्हें दरी थाली लोटा धरो के बरभान में रहे, घरे से रोड पे आ गो, बरभान जा रहा हो तो जो नुमाए से दूसरी बस आ गई, सुबह मोड़ी उतरे आई, सुबह अपने मोड़ा खुलवाए थे। सुमोड़ी को मोड़ा का कहने लगो ना 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 ना, मैंने तुम कहूं न जाओ तई मारो, जा जा तुम्हारी मम्मी को दे रहा है। ना ना कहूं न जाओ, ना ना मत जाओ, मर जाए तई। तेरे जो धन तो कमा ही रहे हो, ना वो भी कमा ले, न पूरी जिंदगी करियो धन 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 धन। आखिरी में घर के लिखवा दे पिताजी को निधन, धरो रहो धन। नहीं आदमी की रेती औकात है, सुन ले हम बताएं तुम्हें ईमानदारी से, हमारी ने तुम्हारी ने इन सब की। एक माचस की तिल्ली, महाराज अपनी औकात सबकी। एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बताओ इससे ज्यादा औकात है अपनी? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग अपने तो अपने मरबे पे, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, वो कछु जबरदस्ती रो है, उनको रोबे मोबे से नहीं, तुम मार गए तो तुम तो खुद बताओ तुमने जब क्या रिश्तेदारी में तुमने बैठे हुए जा तुम्हारे भी में सीते से बैठे गाड़ी में स्वच्छ फिल्मी गाना बजाते गए, और जैसे ही जानी जब वो गाँव गाओ तन्ना की तरफ कहूँ गाड़ी रोकी जो आर चाय आए की हो जान दे, स्वच्छ हंस के चाय पी और जुओ के घरे उतरी तो ये सो मुंह लटका लो, ये सबसे ज्यादा तुम इनको दुख हुए। आधा घंटा उतर बैठे और फिर जैसे ही जीप में बैठे, अरे यार कहीं दिमाग सो खराब हो रहा, क्या समोसों की तो लगाओ गाड़ी सो फिर हंसत घरे भगे, तुम्हें दुख आया है बताओ जी।
जब सास मारा थे गरी को द्वारा थे गरी को काय से जिगा तुम्हें ओके गरे को द्वारा तरई सुमारे वे पे गरे को द्वारी काय सास पे रहती 2 तोला की चेन उसके लगी बाबू जिगा तुम्हें चेन से नहीं देन दाओ हमारे में चेन देंगे आज 2 तोला की। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे कछु जबरदस्ती रो हैं बेटा बहुत बड़ी फोटो बनवाएगा वो काता बता रहा ध्यान से सुन जाइयो बेटा बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटो है घर के तुम्हारी फोटो को अब तुमने बता दे 2-3 पेड़ी पेल की फोटो लगी हो रोज को पांव पड़ रहा है कपड़ा फेर रहा है दीवारी की दीवारी बेबहरा देते जी अब बैठो की दीवार में ऊपर है तो लगो मकर जा रहा हाथ बोना नहीं रहा बाहर आई से बब्बा भी बैठो बैठो सोच रहा हूँ कि ये खुबा खरिया बनाई थी कि न तो बहुआ के बाहर मार है दीवारी को जा है भैया रे आदमी की औकात काय खन लगे हो रे खुद को लड़का फूल नहीं ले आते घरे कई दाऊ इतनी पीपर पे बांध दी नहीं कि नहीं उठा ले अभी मार गौरी वो पटारी बनात और फूल बंधे गांव के पीपर पे जे दिन के दिना 2 नसिया नहीं लगा के पोता थे कई जिज्जी उते चिट्टा रे गाँव चाहे खुद गिर के मर जाए उते या बैठ रहा वो बब्बा या बाके तुम्हारे चिट्टा में काय खो लगी हो रही जब कौन के घरे कौन मारा थे ये सो लगा थे कि घर के 10-12 मार दिए चल बैठा तुम्हारी मराए पे 6 आदमी पकड़ रहा भीतर ले गए वो फिर गिर पड़ो पे और जो मर घटा में लोग हरियादारी अब कई दाऊ पर भान को क्या करने इलाहाबाद को जे है सबके नाम लिख ली जे को लकड़ गया में आओ तो अब तुम्हारे जा रहे थे तुम अब सब भूल गए बाप मरो धरो मोड़ा छाती पे चढ़ो हमारे बाप की गाँव जोड़ो वो की छाती पे चढ़ के कह रहा हूं पापा बोल का नहीं रहे पापा बोलो तो और पापा कह रहे बेटा 6 साल से बेर बांधे पापी थे हमसे यही से हमारे कहा कि तुम बोलत नहीं थे जी क्या तुम्हें बाप से बेर बांधे मारे गए सो की छाती पे चढ़ बैठ रहे पापा बोलो तो पापी क्या वो पापी बैठे होंगे ये पंडाल में थे कम से कम 10-20 पापी तो पक्के कहा है जौन बहुत अद्दा से बेर बांधे हो रहे तुमसे बड़ो पापी ने कहा और तुम्हें कोल है कल कथा में नहीं अज्जू बिल्कुल नहीं अज्जू हम ऐसे पापी के चेहरा पे नजर नहीं मारो चाहत हाँ बिल्कुल हमारी कथा में तो अज्जू ही नहीं आ जाए कसम खा लीजिए अगर बहुत अद्दा से तुम्हारे बेर बंधो हुए तो हमारी कथा में नहीं अज्जू तुम्हें कोल है अज्जू ही नहीं हमें तो सकल नहीं बता तुम अपने अगर तनक बहुत गड़ गई हो तो सभी ने उठ के बहुदद्दा के मुंह धर के पांव पर के और 2 हाथ जोड़ के माफी मांग लियो कि जिंदगी में हमने सबसे बड़ी गलती करी कि अपने बहुदद्दा से बेर बांधो कोई मतलब नहीं है ना कथा मथा को हार से गए घर से गए 2 पैसा को काम ही करते घरे बैठ के बहुदद्दा से बेर बांधे तो जी तरबिया आए बार वध गया में कहा तुम खोतर रहे बेमान कीड़ा पार के मारो रे साला के ऐसे ने मारो तुम रे तुम तो देख लिखो लिख ले हमारी अगर बहुदद्दा से भर बेर बांधे हो ऐसे मारो और हम तो कहते भगवान हमारे तक पाप तोरी मुड़े चढ़ जाए हमने कछु करी हो तो बहुत ही खराब कीड़ा पड़े तोरी कौन डॉक्टर दवाई तक न करे वो डॉक्टर की बुद्धि खराब हो जाएगा वो तुम्हारी दवाई न करे जाए औकात है भैया आखिरी मेरे पता कहा होने कई बब्बा की गुटनिया फेंक दे बब्बा के जूता फेंक दे बब्बा की जाकट फेंक दे बब्बा की जात गेंत ले हम तो जब जानते जब वो मकान छोड़ देते बस जमीन छोड़ दे हाँ खटिया में बैठो है डोकरा का खटिया फेंक दी मारने के बाद होगी अरे राम भरी तो रंगी हरी दुनिया महाराज मनु ने पत्नी को लेकर जंगल चले गए 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग अब भगवान आए देखो अपन मेन बातें पकड़ लीजिए मनु संवाद ऐसा है कि 4-6-8 दिन तो हुई है भगवान की कृपा से जब मनु ने तपस्या करी तो को आओ विधि हरि हर तप देख अपारा मनु समीप गए बहु 12 ब्रह्मा गाय विष्णु गाय और महेश गाय
तो अब इससे जो सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर एक ताकत है। तीन तई छुप के बैठ गए। तुलसी बाबा का लिख रहे हैं, मांग मांग बर भई नभ बानी, और जैसे ही बाबानी मनु के कानों में पड़ी तो कैसे हो गए, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाय, और मानव अवई भवन ते आए। वरदान मांगो। मनु ने शत्रुपा से कही उठो चलो। शत्रुपा जी बोली काय? बोले तुम घरे चलो। अरे बोली आकाशवाणी हो रही। बोले हमें आकाशवाणी से क्या लेने देने, हम तो दर्शन कर भी आए थे। वरदान हमारे काय की कमी आती, पैसा नाती पोता बाल बच्चे सब तो आते। अब एक मांग मांग पर बारन वहीं चाहे, हम तो दर्शन कर भी आए थे। अब ये दिखा है नहीं गए, आकाशवाणी भर हो रही। आकाशवाणी ने कहा मनु तुम्हारी गलती है कि हम तुम्हें दिखा नहीं रहे। बोले काहे? बोली जब तुम घर से चले, रामायण प्रेमी ध्यान से सुनो, तो मनु से को ने कही कि कहां जा रहे? बोले भजन को। बोले कौन को? वो में गुण कहां है? मनु ने कह दी आगोन है। उनमें कौन गुण नहीं है? कहां रहत? बोले अखंड। बोले कवे भाव तो? बोले अगुण अखंड अनंत अनादि। तो सबने कही ये मिलत कौन को है? बोले जे ही चितवई परमार्थवादी, ये परमार्थियों को मिलते हैं। तो भगवान आकाशवाणी उसके द्वारा बोले मनु तुमने कह दी ने हम आओ कौन गुने आए, ने हम में आप गुने आए, ने हम वादी आए, ने अंत आए, हम कैसे आ जाए? अब यहां एक बात विशेष ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, और कई आदमी कहते हैं भगवान साकार है। सबके अपने अपने मत हैं, पर वास्तव में क्या है? तुलसीदास जी ने यहां वेदांत का, शास्त्री जी वो निचोड़ दिया है, वो निचोड़ दो तीन चौपाइयों में कि भगवान निराकार है। आप कह रहे थे ना कि वेदांत को सरल भाषा में, तो वास्तव में ऐसे सरल भाषा का हो सकता? भगवान निर्गुण है कि सगुण है? ने तुरी भगवान आए निर्गुण, उन्हें आए भगवान सगुण। भगवान के स्वयं के शब्द हैं कि निराकार हूं नाम साकार हूं, मैं अपने भक्त के भाव में तदाकार हूं। भगवान जिस भाव से मुझे भक्त बुलाता है, जिसने निर्गुण से बुलाया हम निर्गुण बन के आ गए, जिन्हें सगुण से बुलाओ हम सगुण बन के आ गए। ने भगवान निर्गुण है ने सगुण। एक बात अच्छा ऐसी समझ में आ जाए, पानी, पानी निर्गुण है कि सगुण? देखो का क्या हो पानी को, अच्छा तुम्हें बता। पानी निराकार है कि साकार है? पानी ने तो निराकार आए, कैसे सबको दिखा रहा हो कि नहीं दिखा रहा हो? और पानी को कौन आकार नहीं, कैसे को बता ही नहीं सकता कि पानी को आकार का है। तो फिर जैसे पानी निराकार से साकार होता है, ऐसे ही परमात्मा जैसे पानी को एक गिलास में भर के फ्रिज में धर दे तो पानी होगा साकार, बर्फ बन गया कि नहीं बन गया, पर आकार काय को बने हैं? गिलास को। कैसे पानी को कछुआ आकार नहीं? तुम कटोरी में पानी भर के धर दे, पानी होगा साकार और आकार लेगा कटोरी को। ऐसा ही जैसो बर्तन भक्त धर देते, भगवान पानी की तरह वैसा आकार ले लेते। भगवान बोले मनु तुम बताओ कैसे बन के आए? मनु ने कही तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जौन सो स्वरूप शंकर जी के हृदय में है ऐसे बन के आओ। भगवान बना ही रहे थे। मनु बोले रुक जा, शंकर जी के हृदय में तो बड़े राम बैठे और हमें चाहने वाले बच्चे राम। बोले हम दूसरों बर्तन धर रहे उसी बन के। बोले कैसे? बोले जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो भुसुंड जी के हृदय में बैठे वैसे राम चाहने। अच्छा काग भुसुंड जी कैसे भगवान की पूजा करते? बंदऊ बाल रूप सोई राम, बाल रूप का दर्शन करते हैं। तुलसीदास जी ने फोटो खींची, भगवान दिखाने लगे। पहली फोटो कैसी आई? नील सरोरह। भगवान कैसे हैं? नील सरोरह। अब जिन्हें नील सरोवर माने नील सागर ही नहीं देखो, वो कैसे कह देगा भगवान कैसे है? पहले भगवान को जान में नील सागर की जानकारी तो हो। तुलसीदास जी से कही जा फोटो काम नहीं कर रही, जब हम उन्होंने नील सागर ही नहीं देखो तो कैसे जान जाए? दूसरी खींचो, बोले नीलमणि। बोले जैसी नीलमणि लगा तो भगवान ऐसे हैं। अब बोले हम उन्होंने मणि नहीं देखी,
तुलसीदास जी बोले हम ऐसी फोटो खींच के ले आके सबने देखी वह चीज। बोले कहा? बोले नीर नीर घन श्याम, जैसे नीले नीले बद्दल हैं ऐसे भगवान है। बोले बादरी तो सबने देखे। तो लाज ही तन शोभा नरक कोट कोट सत काम। भगवान बोले मनु वरदान मांगो। मेरे मनु ने जल्दी जल्दी में एक शब्द के रामायण पढ़ गयो। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, सब पूरे अब काम हमारे। प्रभु तुम्हारे चरण देख लाए, हमारा पूरा मनोरथ सिद्ध होगा। भगवान बोले तो जाएं। बोले आओ। मेरी भगवान लौट पड़े। इतने में पहुंचे तुलसीदास। बोले काय मनु, हमने तुमसे कही थी कि हमारे बिना पूछे तुम बयान न दियो जज साहब के सामने, तुमने अपने यारों बयान काय दाए। अच्छा जा बताओ तुम काय क्यों आए थे? बोले भगवान को हम लड़का बना भी आए थे। और बोले तुमने कह रही कि सब पूरे हो गए काम से भाग गए। और मनु बोले जा तो गलती हो गई यार। तुलसीदास जी से कही बयान नहीं पलटे जा सका। तुलसीदास जी बोले कि पक्के नहीं हो गए हो। देखा था हमारा बात करा था साहब से कम कछु ले देखे हो जाए। तुलसीदास जी पहुंचे केबिन में प्रभु की। जज साहब भगवान राम सुनाओ तुलसीदास। तुलसीदास जी बोले कि प्रभु वो हमारे क्लाइंट है ना जो मनु, वो तना सीध रहे हड़बड़ाहट में बयान दे दाए। भगवान बोले रे तुलसीदास भी तो पक्के हो गए रे, बयान तो लिखे गए, अब ने पलटे गए तुम और कहो कछु हमको करें दे। तुलसीदास जी ने वकीली दिमाग लगाओ थे। हाँ देखो वकीली चौपाई देखो तुम, कबाऊ कबाऊ एक शब्द के दो अर्थ बनत है, एक शब्द दो अर्थ ही हो जाता। जैसे एक बार बरोदिया में बैठी रही पंचायत, एक गांव में सब ने कही कि अपन को सरकारी सुविधा नहीं लेने, गांव भर के चंदा करके एक तालाब खोद दिया अपन। गांव भर मेरे गांव घर घर का पूरे गांव ने चंदा दो, एक ने दो चंदा, बहुत भारी दोस्त गांव में। तो कछु जनों ने कही कि यार जब 99% बस्ती एक तरफ हो गई और एक नहीं भी दे रहा हो तो काम रुक जाए, हटाओ फिर तालाब खुदवाओ बनन लगो। आखिरी दिन जो ने चंदा ने दो तो वो पहुंचो उताई गांव भर बैठो। तो गांव भर के सामने के लोग मालक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो दिन घरे हो गई थी कल चित्ता तो खराब जब के पहुंचे तो मोने हमें माफ कर दे। सियाने सियाने बोले रे दोस्त है वो मिल जाए है तालाब को पानी पी है वो, इसे वो शामिल कर ले, चलो तुम शामिल हो। चलो ऐसे नहीं हमें कछु मिलाऊ में। बोले का आधी ईंट को टुकड़ा लाए तो कह लो हमारी आधी ईंट लगा ले। गांव को कहीं धर के छाप तो दे यार, चूंकि आधी ईंट धर के छाप दी। 3 दिन बाद हतोरी तालाब को उद्घाटन, उन्हें 2 दिन पहले आधे तालाब में तार पे पेड़ लाओ बीच में से आओ। गांव भर ने रिपोर्टर पार्टी करी, पुलिस आ गई। देखो साहब इन गांव को आधो तालाब पेड़ लाओ। कह लगो साहब पूरी बस्ती से पूछ ले ये तालाब में हमारी आधी ईंट ने लगी हुई। तो अब पुलिस ने बयान लेकर कहा कि आधी ईंट लगी, गांव के कह लगे हो लगी है। तो बोले कानून को आधो ताला कहा, जब वो की आधी ईंट लगी है अब बात ही ऊंसी आधी तो वो बात पकड़ा को कि हमारी आधी ईंट लगी है। गांव भर की क्या ईमान कर दे लगी है तो कह लगे आधो ताला कहा। तो एक शब्द के दो अर्थ। तुलसीदास जी ने कौन सा वकीली दिमाग चलाओ कि एक लाल सा शब्द पकड़ गयो, एक लाल सा। अब लालसा के बहुत अर्थ होते हैं। लालसा माने इच्छा, लालसा माने मनोरथ, लालसा माने कामना, लालसा माने जिज्ञासा। पर तुलसीदास जी को अर्थ अलग है, कह रहे एक लाल लालसा। प्रभु हमारे भी तुम्हें एक लाल सा चाहत, माने एक लाल सा एक लड़का मिल जाए तो। भगवान बोले जाओ पहुंचा दे तुम्हारे क्लाइंट को। अब देखियो वकील भीतर बात करे आओ जज साहब से। अब मनु ने नहीं कही कि तुम हमारे पुत्र बन के आओ, अगर तुमने रामायण पढ़ा तो कैसे तो पहले ही बात हो गई। जैसा ही मनु गए भगवान का कह रहे मनु मोरे कछु अदे नहीं तो ही काय। बोले सकोच बिहाय मांग नृप मोही, मांग ले। तुम्हारे वकील से बात हो गई। मनु ने नहीं कही कि तुम हमारा लड़का बन के आओ, ऐसा पहले ही बात हो गई। तो मोरे कछु अदे नहीं तो ही और सकुच बिहाय मांग नृप मोही। भगवान खुद ही कह रहे मांग ली काय। ये से कह रहा है अरे भगवान को खुद लग रहा हो कि कल युग में आ जाएं, पर भी दशरथ कौन से लिया जैसे बहुदत्ता नहीं मर रहा है रे। बसदेव देव की कैसी बहुदत्ता नन्या, कैसे तो बहुदत्ता बचे ही नन्या, पिताजी हो गए डेड। आजकल के पढ़े लिखे काकवाऊ तो अपने मोनी मोड़ों से डेड। डेड कौन से कहते हमारे आदमी से कहते हैं उनकी डेड बॉडी कब तक आ रही।
मोड़ा बाप से कहते डैड माने पापा तुम मरी गया धरी ये देना हो धरी रहो, पर हम लोग हर के धर दे तुम में। अच्छा डैड को मतलब का हम तो ज्यादा पढ़ी लेकिन हमने कल ही बताई के साथ में पढ़ी मैंने सुनत रहे थे। बाप होगा डैड और मम्मी हो गई मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। पेल तोरे मम्मा के अब पेल कहते मम्मी, अब जे नई नई बहन जी है कुआं लगी मम्मा, मोड़ी मोड़ा मम्मी से कहते मम्मा, तो मम्मा आओ इनके मानो के बाप के सारे कहा है नहीं। इन्हें बड़े बड़े आदमियों की मोड़ी मोड़ा ने माँ क्या बहने मम्मी मम्मा, तुम कहते हैं यूं भने कालो घर लगी रे बोलचाल की भाषा में। मां शब्द को प्रभाव जाना। बछड़ा जब गाय के पास जाता है और कहता है मां मां, तो गैया को खून दूध बन के बहन लगा। अब जी कुआरे मम्मी, अब लाश में काटा सो भैया भाव सो बोतल, तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो पेप्सी की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, और मरन लगो हाँ डॉक्टर साहब फिर ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी बोतल मैंने पटकाई नहीं न पटकाई। अब अभी क्या ऊपर रहे होंगे दद्दा हरंदाए भली में कथा खुआए आधे तो बैठे यहाँ तो घेरा चकरा करे हो गया रहा हूँ भजन यहाँ हो उनको हो सही रंजा के हम कहाँ आए हैं, ये तो घर से निकल आए। एक बेर तो रे सुनो, एक आदमी हमारी किया के घर से ले आओ पैसा तो उते चलाने हैं गुरुजी के 100 रुपया जा और पग बजा के यहाँ गाओ। तो भाई हमारे चिनार के है तो में फिर दूसरे दिन हमकी माता जी मिली, बोली गुरुजी हमने मोड़ा को 100 रुपया दे के पहुंचाए थे कि चढ़ाया जूते। हमने कही मोड़ा ने पैसा नहीं चढ़ा ऐसे सीधा चढ़ा नहीं। बड़ी दिक्कत है ये पी भर पाएंगे दारू खुट्टा बहुत ही खतरनाक होते रे। 2 कक्का भतीजे चले जा रहे तेरी अच्छी ठुकी में साइकिल पे, कक्का गिर पर हुई नारदा में। भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर आई कि चटाई पे कक्का तो है नहीं। सुबह लौट के गाओ सो कक्का की अकेली मूल निकली नारदवा में। उन्हें कही कक्का कक्का कहने लगो यार मद्दी मद्दी चला हम तो अच्छे बैठे। अब वो जाओ होश नहीं है कि हम 2 घंटा से नारदा में धरी। बहुत ही खतरनाक होते हैं ये दारू खुट्टा। अच्छा सुनो भाई कहावत है गांज मांगे दूध मलाई भांग मांगे घी, वो दारू मांगे 5 पनंगे मने लगे सुपी। कितना चढ़ी हो रही एक लाइलोन की उतार के चिपका दे, इतना बेर है दारू को लाइलोन को हम का बताएं। हाँ कितना खतरनाक चढ़ी होए, तुम तो तन्ना जूता भर हाथ में ले ले तुरंत उतर जात। कितना लगी हो ऐसे लाइलोन से कुछ का बेर है दारू को। यहाँ लाइलोन है शुद्ध दारू नहीं रहते, तुम तो कहूँ देख देख लेकिन। अच्छा जो ये दारू पी गया इनकी खुराक कम रहे। अभी का करें रे, रोटी खाएं के लाइलोन खाएं नहीं। अभी जहां चाहे तो खा के आए उसे घर की क्या था मैं नहीं खाने, अब घर नहीं खाने टिकट क्यों खा रहा है बहुत कम। अच्छा एक बात दारू को सिर्फ वो एक फायदा लगो डॉक्टर साहब, दारू में सिर्फ एक फायदा है वो रंजन शास्त्री जी, बुढ़ापे के दुख नहीं भोगने पड़े दारू खोर को। हाँ बुढ़ापे में वो दुख आ ही नहीं सके। विपिन बिहारी को चैलेंज है कैसे जब जवानी में मारे जाए, जब वो जवानी में मारे जाए तो बुढ़ापे के दुख कहां धरी। छोड़ दी गोरी भैया जितनी पिया थो काय को मार रहा हो, भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है जी ले रही। अगले जन्म में कभी बरोद गया मैं सुगरा बन के आओ, फिर अब इंसान बन के आए हो तो अच्छे काम कर ले, अगली बार तो जानवर बन के फिर भी अपन अबे तो इंसान बने हो तो इंसानों जी सो जी ले। बहुत कीमती चूल्हा है। महाराज मनु ने क्या कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि। अरे भगवान बोले तुम बाक आओ जो हमें सुनने हैं, तुम ये दुनिया के पंचाटे रोपे के दान शिरोमणि कृपा निधि। मनु बोले के प्रभु जब कोई से बड़ी चीज चाहने हो तो तारीफ करने पड़ा था। सबने कह रही दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले जा बताओ जो काय कह रहा है। बोले दान शिरोमणि कह के हमने तुम्हारा प्रभाव बताओ है, और कृपा निधि कह के तुम्हारा स्वभाव बताओ है। भगवान बोले मनु जा बताओ, जब प्रभाव भी हम आओ और स्वभाव भी हम आओ तो तुम्हारे ना का बचो। मनु बोले मेन चीज तो हमारी लेना है। बोले का, बोले नाथ कहूं सतभाव, भाव हमारे लेना है। प्रभाव स्वभाव तुम्हारा हो सकत पर भाव हमाओ है। काहे हमने सुनी है कि तुम्हारा संकल्प है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है। भगवान बोले बा मन मांगो का चाहने। बोले चाहि तुम्हारी समान सुत, शब्द पढ़ गयो चौपाई। भगवान बोले हम नहीं,
बोले नहीं, तुम्हें आने हो सो आजा, मनो हमें तुम्हारे समान चाहिए। मेरे भगवान को टेंशन बन गई। रामायण पढ़ो, आप सरस खोजो कहां जाए, कहां से ले आए हमारे जैसे। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। मनु बोले कि हमें तो तुम्हारे समान चाहिए। तनक देर भगवान बैठे रहे, एकदम बोले मनु बन गाओ काम। बोले का? बोले मिल गाओ हमारे समान, अब हम लेके आ रहे। भगवान के समान को है दुनिया में, रामायण में एक ही व्यक्ति। चौपाई पड़ी के भारत ठीक हमारी अनुहारी, असहसा लखना सके नर नारी। राम और भरत बिल्कुल एक से हैं, दुनिया की तो छोड़ दे। एक पल्ला में राम, एक में भरत। के कई गई राम को उठाए, पायपान कराओ, वो भाग आई। तनक देर में गई कौशल्या, उनने भी राम को उठाओ, पायपान कराओ, वो भाग आई। मेरी भारत दिन भर भूखे डरी रहे, कैसे दो ही बिल्कुल एक से लगा। दूसरे दिन फिर दो ही जनी गई, सो भारत को पायपान करा के भाग आई। राम जी भूखे डरी रहे, कैसे भारत राम ही की अनुहारी। अल्लाह सहसा लखना सके नर नारी। दोनों माताएं कौशल्या और कैकई दशरथ जी के गई। बोले महाराज बहुत दिक्कत बन रही, ये दो बिल्कुल एक से हैं, पता ही नहीं पड़ रहा इनमें कौन है राम कौन भरत, तुम बताओ। दशरथ जी बोले हद हो गई, जब मताई नहीं छीन रही अपनों बाल बच्चों, तो बाप कैसे छीन जाए। बोले चलो गुरु जी के चल के बेई करें फैसला वशिष्ठ जी के। अब जो नहीं पता कि कौन पल्ला में से कौन ने उठा लो, कौन कौन एक एक लाई उन्हें। सुबह सुबह वशिष्ठ जी संध्या पूजा कर्म से उठे। आहा महाराज दशरथ, दोनों रानियां और दोनों राजकुमार, क्या बात है। दशरथ जी बोले गुरु जी, आवाज बढ़ा गुरु जी इनमें समझ में नहीं आ रहा हो कि राम कौन आए और भरत कौन आए। वशिष्ठ जी बोले बहुत सरल उपाय है दशरथ। बोले का? बोले दो ही को खड़ो करो आमने सामने। अब जो नहीं पता कौन से लिया कौन पकड़े और क्या कहीं कौन को, एक एक बालक खड़ो कर दो। वशिष्ठ जी बोले जी राम जी भरत। दशरथ जी बोले गुरु जी अति हो गई, मताई छीन नहीं पाई, अब तुमने 1 मिनट में बता दी। वशिष्ठ की आंखों में आंसू गिरने लगे। बोले महाराज दशरथ बहुत छोटी सी पहचान है दो जनों में। बोले का? बोले इनकी आंखों से छीन ले के को राम आए को भरत। बोले मतलब? बोले जिसकी आंखें 24 घंटे चरणों की तरफ हो, समझना वो भरत है, क्योंकि भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। और जिसकी आंखें चेहरे की तरफ हो, समझना वो राम है, राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, और भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रख सकते। भरत राम ही की अनुहारी। तो मनु ने कहा मांगो चाहे तुम्हें समान सुत। बोले लेके आ रहा है। अब पहुंचे भगवान शत्रुपा जी के लगा, तो का बोले देवी मांग बर जो रुचि तोरे। देवी वरदान मांगो। शत्रुपा जी बोली प्रभु मैंने भारी झूठा देखे अपनी जिंदगी में, पर तुमसे बड़ो झूठा नहीं देखवाता। भगवान बोले कैसी बात कर रहे हैं देवी? बोले हाँ, अरे पीठ पीछे तो कोई भी कोई की झूठी बोल दे, आको मोही पे बोल दे। अब बात ही नहीं हुए। भगवान बोले हमने कहा झूठी बोल दे। शत्रुपा जी बोली जा बता तुमने हमारे पति को का वरदान दो। बोले हम तुम्हारे पति से कह के आए हैं कि हम तुम्हारे पुत्र बने हैं। तो शत्रुपा जी बोली तुम हमारे पति के पेट में से आओ। बोले नहीं तुम्हारे पेट में से आए। तो शत्रुपा जी बोली हम तुम्हारी देवी कहा है कि मां। अरे भगवान बोली क्षमा कर दी। तो शत्रुपा जी बोली तुमने हमसे देवी कहा है। चौपाई में कहा को देवी मांग बर जो रुचि तोरे, तुम हमसे देवी कह रहे। और भगवान बोले माता जी क्षमा कर दी, गलती हो गई, आप कब हम देवी लेके। शत्रुपा जी बोली अब ठीक ना मां खाओ। भगवान बोले तो मां वरदान मांगो। शत्रुपा जी बोली मैं भारी डरा रही थी जब हमारा पति वरदान मांग रहा हो, कि ज्ञान ने मांग ली में, वैराग्य ने मांग ली में, भक्ति ने मांग ली में, ना हम तो अकेले ही रह जाते। सो उनने मांगो तुम्हें पुत्र, हमें बिना मांगे सब में लगाओ। आहो हमारी गोदी में लालन पालन हमारी कर, पायपान हमारी करें, काजर बूंदा हमारी लगे। तो शत्रुपा जी का कह रही हैं कि जो भरनाथ चतुर नृप मांगा। हमारे पति बहुत चतुर हैं। अच्छा चतुर पति को आए, चतुर पत्नी को आए। आजकल तो ऐसी चतुर हो गई जी तुम्हारे, जैसे ये अच्छी आलू बगाड़ देवे तना मिर्च डाल के, तो आदमी पर्वतिया की स्टैंड पे कहते हैं यार भज्जा तुम्हारी भाभी तो ऐसी चतुर है यार, ऐसी सब्जी बनाते के पर्वतिया में को बना ही नहीं सके। अच्छा इन्ने आलू कड़ोर दे सो चतुर या बैठी। अच्छा कबू कबू यही बतिया कही जिज्जी तुम्हारे भज्जा तो इतने चतुर हैं दाऊ, ऐसी धुतिया ले आए थे सागर से कि पूरी पर्वतिया में नहीं मिल रही। अच्छा तुमने धुतिया ले आन दई सो तुम चतुर, इन्ने आलू कड़ोर दई सो जे चतुर। अरे राम राम जानो चतुर आई।
वही पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा के रास्ते पे जोड़ देवे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान का भजन करना सिखा देवे। दोहावली में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परधन परमन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। जो भगवान का भजन करना सिखा देवे वो चतुर है। अपने विषय पे ज्यादा नहीं जा रहा है, एक चौपाई ने हड़कंप मचा दो पूरी रामायण में। शत्रुपा जी ने मांगो का है भगवान से, अगर तुमने रामायण पढ़ा तो का मांगो, तो जो निज नाथ जो निज नाथ भगत तब आही, हमें वो देव जो तुमने अपने खास भक्तों को दो। जो निज नाथ भगत तब आही, भगवान बोले हम अपने खास भक्तों को का देते हैं। शत्रुपा जी बोली 6 चीजें, बोले का, बोले सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। भगवान जी पे रीझ जाए वो 6 चीजें देते हैं, और पूरी रामायण में भगवान 6 पे रीझे। पूरी रामायण में भगवान 6 पे रीझे, और भगवान ने 6 ही खोजे, 6 चीजें दी हैं। अब हमें जन्म करना अपन अब यही पे चलते कि भी 6 कुआं और 6 चीजें, मेरे को चौपाई पढ़ के बताओ कि दई हैं ये 6 चीजें। भगवान मनु के पास गए और ये कथा को एक ऐसा निकाल के मतलब मनु के गए, फिर मुझको है कि सुत वैसे अक्तब पदरती हुई मोहि मड़बूड़म कहे कि न कोई। ये कथा को एक ऐसा निकाल ले पूरी को, फिर हम राम जन्म की चौपाई पढ़े। जैसे आज तुम अपने घरे जाओ, ठीक, ये जजमान बैठी सब, तुम आओ 20 साल को लड़का, तुमसे सवेरे कहवे कि पापा पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है बरवदिया का, मनो कल से बरवदिया भर के सामने तुम हमसे पापा खाओ। बताओ ऐसा हो सकता? तुम अपने मोड़ा से बाप कह सकते पूरे गांव के सामने? कूद खाए का पापा आओ तो पापा कहां जा रहे, पापा रूट खुद के मोड़ा से, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी अपने मोड़ा से बाप नहीं कह सकता। पर धन रे हमारे परमात्मा, मनु ने कहा हे जगत पिता राम, पिता तुम ही बने रहो, पर अगले जन्म में हमसे पिताजी का जो। भगवान बोले बना ले रे, हम तो तुम्हारे बेटा बनवे तक तैयार हैं, मनो हमें अपनो बना ले। अच्छा तुम्हारे इलाके में जी के 2-4 फोर व्हीलर हुए, 2-3 ड्राइवर लगे हुए, और तुम कलो के सभी ने जज्जू कजुआर हमारा ड्राइवर आ नहीं रहो, हफ्ता हमारी जीप ने चला दी, उस गज्जू जी के 6 ड्राइवर हुए। वो का कहे तुमसे कार्य तुम्हारी तियो का, तुम आज हमारे सामने उड़न लगे, हम तुम्हें ठाणे ठाणे खरीद ले जाई के। रे अर्जुन जगत के लम्बड़दार के गौरे, जगत के लम्बड़दार के बड़ो 5-6 रुपया नहीं खाओ के लोगों का है, तुम हमारे ड्राइवर बन जाओ। भगवान बोले बना ले रे, हम तो ड्राइवर बन भी तक तैयार हैं। रे अर्जुन को रथ चला भी तैयार होगा। ऐसो को उदार जगमाए बिन सेवा जो द्रवहि दास पे राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जगमाए। भगवान से कौन ने कौन रिश्तो बना ले रे, वो मोड़ा बन भी तैयार है, वो ड्राइवर बन भी तैयार है। तुम बना के तो देखो, तुम रिश्तो तय तुम कर ले, निभावे की गारंटी हमारे परमात्मा की है। जय मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या भाई, अब जन्म कर गया अपन सीधो ना, फिर अभी बहुत गहरो विषय फंस गए है। रावण ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे थे, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात 2 बारे। इन्हें 15 काय जोड़ो आदमी के संग, कछु और जोड़ ले तो। अब इतने हो तो हम कल तक चर्चा करें, बड़ा अच्छा एक मानस का गहन विषय है। पर अब तो अपन चलिए कहां, महाराज दशरथ, दशरथ की 3 रानी, सबसे बड़ी रानी को का नाम कौशल्या, पक्का सबसे पहले भी आओ, कौन से बात हो कौशल्या जी से, एक कुछ प्रमाण है आप लोगों के लिए। जैसे हम झूठो कर देंगे जो बात कि कौशल्या से नहीं भाव, पहले भी आओ तो पहली भी आता आए महाराज जी सुमित्रा, ध्यान से सुनियो बात, चौपाई पढ़ रहे हैं रामायण में, बिल्कुल मनगढ़ंत कथा नहीं बोला हम कबो। बात कैसे है समझ गो, हमें बीच में कोई अर्थ नहीं लगे, सीधी कथा। एक बार गौ रावण यमराज का, ठीक, कथा सुना रहे हम आनंद रामायण से, प्रमाण दे हैं हम तुलसी कृत में से। जब कथा आए आनंद रामायण की, अब चौपाई पढ़े हैं तुलसी कृत में, ठीक। रावण गौ यमराज के दुष्ट को दुनिया डरा, सुबह लग गई के स्वागत में जो ने वो वही खा तो पड़ लो, वो मैं लिखो तो कि दशरथ कौशल्या का बेटा रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हें वो पन नहीं पटा लो, दुष्ट तो आए बीमार चाय बिस्कुट लेके आज घरे भाग जाओ, देखो कि वो पी जाई नहीं। सो यमराज पहुंची ब्रह्मा जी के, बोले दादा राम उड़ाओ तो, और पेज पटा लेगा। बोले तुम्हें खबर है मैं काले को, तो बोले आओ, तो बोले तुम फिर लिख ले डरा काय ये पर खबर भर हुए कौन से कितने लेने डायरी है राजा सो राजा है। अब जैसे हम आई है राजा है तो हम तो भाव ही बन गए।
1.5 साल की संकल्प लिखी वो मोरी डायरी हिरा गई तो जजमान पंपलेट छपवाए फिर हमका कौन मोर को तारीख दे दी अब जब डायरी नहीं है हमें तो दिक्कत है बच्चे हम तो इसे 2-3 धरे हैं कि एक आध की उम्र अभी जो आज एक तो घरे धरी उतरी कार मन कापी इतने महाराज कौशलेंद्र ने कौशल्या के स्वयंवर को ढिंढोरों पिटवा दा राजा महाराजा इकट्ठे हो गए रावण ने सोची ने रहे बांस ने बजे बांसुरी इन्हें कौशल्या को हरण कर लो समुद्र में एक राघव नाम का मक्ष था वो कहते एक संदूक में धरे आओ जो रावण कहने लगे सुनो जो हम नहीं आवे जो संदूक ने दे दी अब इतने राजा जुड़ गए बिटिया घर में नहीं कौशल्या के पिताजी जा रहे थे मारवे सो गली में मिल गए सुमित्रा के पिताजी बोले काय मित्र कहाँ जा रहे हैं अरे बोले क्या बताएं मित्र राजा महाराजा जुड़ गए बिटिया को पता नहीं है क्या करें बोले तुम्हारी बिटिया को देखो तो है नहीं बोले हाँ हाँ तो बोले हम भी तो छत्री राजा हैं हमारी सुमित्रा ने कार दी स्वयंवर में जब बात अब दब जाए फिर अपन देख भी ढूंढ भी कौशल्या को इनको जम गई बात इतने ब्रह्मा जी ने नकली बने रावण राघव नाम के मक्ष के तैसे कौशल्या को ले आए सूते लौटा भी जा रहे तेरे छत्तीसगढ़ बीच में मिल गए दशरथ बोले दशरथ कहाँ जा रहे बोले स्वयंवर में बोले बिटिया जा है तुम तो कौन के स्वयंवर में जा रहे बोले तुम ही लो आए जा सो कौशल्या को कहाँ बैठा था दशरथ के रथ पे और जो दशरथ जी उसे पहुंचे सभा में तो सुमित्रा ने माला डाल दी और कौशल्या बोली सुमित्रा तुमने जो कहा करो इनको तो मन ही मन हम अपनो पति मान चुके थे सुमित्रा बोली दीदी तुम्हें कर ले शादी सुबह दो ही बनी रही का क्या है बोले नहीं पहली शादी तुम्हारी भाई है पटरानी तो तुम कहा हो हमने कहा शादी सुमित्रा बोली तो सुनो दीदी जैसे क्षत्रिय के बात की वचन होते हम भी वचन दे रहे हैं शादी पहली हमारी भली भाई है पर पटरानी की गद्दी पे तुम ही बैठो राजगद्दी पे कर ले शादी कौशल्या ने फिर शादी करी तो पटरानी के पद पे तो बैठी कौशल्या पर ईमानदारी से शादी भई थी पहली सुमित्रा से तो 2 बार ध्यान से सुनिए तुलसी के रथ में 2 बार कुल पूजन भई अयोध्या में तो सबके सामने तो बड़ी हती कौशल्या पर जब कुल पूजा की बात आई तो सुमित्रा ने करी है 2 चौपाई पढ़ गए हम चौपाई पढ़ रहे हैं पहली विविध विधान बाजने बाजे मंगल साज सुमित्रा साजे इनमें कौशल्या को नाम नहीं है एक चौपाई और पढ़ ली कुल पूजा की मणिमय विविध भांत अतिरूरी और चौके 4 सुमित्रा पूरी वन पूरे चौके 4 सुमित्रा पूरी तो सबसे बड़ी रानी है सुमित्रा फिर कौशल्या और फिर कहीं आनंद रामायण पढ़ेगी 2 चौपाई हमने में से पढ़ाई गई क्या करें तो हमें कथा पूरी करने यार हाँ मैं तो मजा आता है 1-2 चौपाओं पे चल तो कुछ ऐसा इतना मजा आउ तो चीले में कथा तो छिले रामायण की जितनी ज्यादा हुए घिसे चंदन जितनो घिसा थे उतनो खुशबू देते ऐसा ही रामायण जितनी घिसी जाते उतने भाव निकले थे पर हम पूरी राम कथा को संकल्प हम तो पूरी करेंगे अब क्या उचट्टा की करें पूरी जब इच्छा आती जब तुम उन्होंने राम कथा कही थी कि तुम तो ये काल प्रसंग चुन ले हनुमान के भारत के उर्मिला के सुमित्रा के कौशल्या फिर आओ तो आनंद कथा को पर पूजू कछु है तो सब अच्छो ही आए रस अब दूसरा को ठिकानो है हम राय के तुम राय के जी राय को कोई ठिकाना नहीं है आओ अब फिर अब तुम जो कुछ में करो दद्दा गोबर कैसे गणेश आओ तुम दोनों आके आज हमसे कह रहे थे डबल कथा ने करेंगे हमने कही हूं तुम्हारी विदा विदाऊ के आप और पहले कम से कम 200 फोन लगाए हैं हमें बड़ौदिया की दे दी बात तो डेट दे नहीं है डेट बात तो हमारी मानने पर तो हम बड़े हैं अब कह रहे रात की कथा बंद कर दी राम का राम तो अब राम जन्म की चर्चा कहां से चालू करिए अपन ये चौपाई से के एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही एक बार भूपति मनाही गलाने मोरे सुत नाही। अच्छा तुमने ध्यान दियो ये चौपाई पे जे के बाल बच्चे ने हो वो पूरी जिंदगी लगत रहे कि मोरे बाल बच्चे होते
लगत का नहीं लगत। अब तुलसीदास जी लिख रहे कि एक बार तेरे पूरी जिंदगी में दशरथ हो एक बेर लगो के मोरे बाल बच्चे होते। पकड़ बात पकड़ो, लगो तो कई बार, फिर एक बार काय लिखो, एक बार इसे लिखो। जैसे उदाहरण तुमने सागर तो गए हो जो कम से कम 100 बार जिंदगी में, 200 बार, पर जब चर्चा हो, जब का कहने लगे यार एक बार सागर गए सूर्य मोरो 500 को चालान ठोको, जब कब कोनो घटना घट जात सो आदमी को बाभर खबर रहते। जैसे कब कोनो बारात में लड़ाई हो गई, कहने लगे यार हम एक बार बारात गए, इतनी लड़ाई भाई। अब बारात तो तुम हजारों की में गए, पर चर्चा का हम एक बार बारात गए, एक बार यार तो घूम में गए, जबकि तो 50 बार हुआ है, पर एक बार कुछ घटना घट गई सो याद है। तो दशरथ जी को लगो तो कई बार, पर कब ऐसी घटनाएं घटी, कबे 2-4 घटनाएं देख ली। पहली घटना घटी महाराज जी, वशिष्ठ जी करवा रहे यज्ञ, दशरथ जी बैठे जजमान बने, आहुति गिर रही है। वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम है शंकर यज्ञशाला के बाहर बैठ कर रो रहा हो। दशरथ जी ने कही गुरुदेव इतना शुभ कर्म हो रहा हो और जो तुम्हारा बेटा बाहर बैठ कर रो रहा हो, समझाओ। वशिष्ठ जी बोले राजन हमने बहुत समझाओ है पर वो नहीं मान रहा हो, तुम समझाओ। दशरथ जी गए बोले गुरुपुत्र काय रो रहा है? अरे बोले काय रो रहा है? ये रो रहा है क्या? तो तुम हो जिंदा, सो यज्ञ करा रहा है, सो हमारे पिताजी यज्ञाचार बने, कल को तुम मार जाओ, तुम्हारे नहीं बाल बच्चे, सो यज्ञ ने हुज्जे, सो हम कहूँ यज्ञाचार बनाएंगे पे। और दशरथ को धक्का घलो को बताओ इतने से मोड़ा ने कितनी बड़ी बात कह दी। शायद उते की चौपाई हुए कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम भाव, राजा दशरथ की विजय भई देवताओं की करवाई, तो बहुत स्वागत भाव स्वर्ग में दशरथ जी को माला पहराई। दशरथ जी माला तो तई धरे आए, कछु फूल की पंखुड़ी बारों में छपी नहीं, जैसे ही अयोध्या आए पूरी अयोध्या महक गई। दशरथ जी पहुंचे कैकई के महल, कैकई बोली महाराज इतनी अच्छी खुशबू, अरे बोले देवी जी फूल की पंखुड़ियां छपी आई, बोले हमें वह माला चाय लेके आओ। दशरथ जी ने तुरंत रथ लौटाओ स्वर्ग को, उते सभा हो गई थी बर्खास्त, और जोन कुर्सी पर दशरथ जी बैठे थे वह गंगा जल से धोब रही थी। कर्मचारी जानत नहीं थे कि दशरथ आए। दशरथ जी बोले क्यों अकेली जा कुर्सी काय धो रहा है? अरे बोले महाराज एक मृत्यु लोक को राजा आते है तो बहुत बली, पर उनके संतान नहीं है, सुमा इंद्र को क्या वो है कि वो जैसा ही उठे या कुर्सी गंगा जल से धो दियो। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि अंधरा लंगड़ा कैसा हो, तो बताओ पावर जो केंद्र की सभा में कुर्सी मिल रही पर हमारे जावे के बाद धोब रही। तो शायद उते की चौपाई लिखी हो, एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार कबे देवासुर संग्राम भाव, दशरथ जी बेहोश हो के गिर पड़ी, रथ बहुत तेजी से जमीन में आ रहा हो, गीधराज जटायु ने रथ पंखों पे ले लो, सरजू के किनारे रथ रखो, सरजू में जाकर पंख भेजोए और जो दशरथ जी के ऊपर छिड़को। दशरथ जी होश में आ गए, मेरे प्राण किसने बचाए? जटायु बोलो हमने। दशरथ जी बोले हम छत्री हैं, किसी का कर्ज नहीं रखते, मांगो का चाहे। जटायु बोलो कि हम गीधियां दद्दा काले हैं हम। दशरथ जी बोले हम कर्जा तो रखते नहीं को। जटायु बोलो फिर जो मांग है वो दे, और बात बारे हो। दशरथ जी बोले तो फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मांगो क्या चाहते हो? जटायु बोलो तो अपनी पहली संतान हमें दे दे। अब दशरथ के हाथी में सुमूल नेची हो गई कि अगर आज एक लोतो भी हो तो बात के लाने उठा कर दे देते, नहीं चाहते की चौपाई हो। एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मो रे सुत नाही। फिर एक बार जी गए अपने पितरों को पिंडदान करवे, प्रयाग में पंडितों ने इनको पिंडदान कराओ। पूछी तुम्हारे बाप को ना? बोले आज। और बोले तुम्हारे लड़का को? बोले हमारा है ही नहीं है। तो पंडित बोले कैसे पूजा हमने करा दी है, जो दान तुम गंगा जी में फेंक दे। बोले काय? बोले हमने पूते को दान लेता ही नहीं है। चाहे उते की चौपाई हो। एक बार भूपति मन माही अभई गलान मोरे सुत नाही। अब जाइए तो बहुत चले, जब विराम दे दिए एक चौपाई से विराम। एक बार माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कही कि जी को तुम जैसो गुरु हुए और राजा के संतान नहीं है तो तुम्हारे जैसे गुरु को क्या मतलब? वशिष्ठ जी बोले सुनो देवी, दशरथ को लाल तो दे दे हम अब्बाई, मनु को लालसा नहीं है हम क्या करें? भाई वो को तो लालसा होए, लाल तो हम अब्बाई दे दें। अरुंधति बोली जैसे लालसा हम जगा दे। वशिष्ठ जी बोले तो लाल हम दे दें। अरुंधति ने उठा अपना नाती और पहुंची महलों में। दशरथ जी खड़े थे, खम्मा के देख लो अरुंधति ने, पर दशरथ को पता है कि हमें नहीं देखो। कौशल्या दोरी बोली गुरु माता हमें दे दी, तन्ना के हम खिला लाए।
अरुंधति इतनी चिल्ली आके बोली के दशरथ सुन ली में, ए कौशल्या, तुम्हें न बाल बच्चे नहीं है, हम तो मैंने देखे लाभी। और इस दशरथ जी को फिर धक्का खलो तो बताओ रे, अब तो दुनिया ने मजाक उड़ाओ, पर जी तो हमारी माँ है गुरु माँ, आज नहीं मजाक उड़ा दो। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही, तो तुरंत काले होने थे चौपाई। गुरु ग्रह तुरंत गए मही पाला, गुरु जी के शिकायत कर भी गए कि गुरु माता ने आज हम अपमान कर दो। वशिष्ठ जी बोले देखो उन्हें लाल सा दे दे, अब लाल हम दे। बोले धराऊं धीर हुई है सुत चारी, 4 सुत हुई है। यज्ञ करने पर दशरथ जी बोले जितना बड़ो यज्ञ हो जाए। वशिष्ठ जी बोले वो यज्ञ हम नहीं कर पाए। बोले वो यज्ञ कर पाए श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को आए, विभांडक ने पाले थे, दृष्टांत महासागर में कथा है। विभांडक ने पाले, हिरणी के गर्भ से भाई थे। काशीराज की बिटिया शांता श्रृंगी को भी आई थी, छल के द्वारा इनको अयोध्या ले आओगे तो एक बार, दृष्टांत सागर में बड़ी विस्तृत कथा है उनकी। दशरथ जी गए, श्रृंगी ऋषि आए और यज्ञ होने लगो। अग्नि नारायण प्रकट भय, खीर दई। वो गोस्वामी जी लिख रहे, जा दिन ते हरि गर्भ आए, भगवान गर्भ में आए, देवता स्तुति करके चले गए। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं का के नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता। अच्छा राम जी नौमी तिथि में काय आए? ऐसे आए, वे आए थे सूर्य वंश में। और सूर्य ना तो घटता है और न बढ़ता है। नो को दुनिया देखो न घटे न बढ़े, पढ़ ले नो को दुनिया पढ़ गयो बेटा, हारो बेटियां कन्यादान है। 9 के दुआ 18, 8 और 1 9 हो गए। 9 तिया 27, 7 और 2 जोड़ चल गयो 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पंचा 45, 4 और 5 9, 9 छक्के 54, 3 और 6 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9 और 9 धाम 90, 9 बचे ने घाटी ने बड़ी पूरा देख लियो तुम घरे जोड़ के। समय आओ, तुलसीदास जी ने लिखा, प्रारंभ किया, क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला। देवतों ने जल्दी जल्दी कपड़ा पिया वो चालू कर दो। बोले काय? बोले भगवान हो गए। बोले को कह रहा? बोले बोले बताओ जा रहा हूं पर्वतिया में के भय प्रगट कृपाला। अरे बोले पूरी तो सुन ले दादा। तुलसीदास जी ने दूसरो ऐलान करो, दीन दयाला। दौड़े लग गई रे, चलो पर्वतिया, चलो पर्वतिया। बोले काय? बोले राम जी को जन्म पूरा। इतने में तुलसीदास जी ने माइक से तीसरो शब्द बोलता हूं कि कौशल्या हितकारी। सो सब रे घरे लौट गए। बोले काय? बोले अपने नो ही दे, ये तो कौशल्या के हित हमारा अकेले जो ही लिखो है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला ओ कौशल्या हितकारी। सब अपने अपने घरे चले गए। कभी तो कौशल्या के आए, भगवान तो सबके हित आउ। सब घरे भागे, भगवान कौशल्या मां के पहुंचे कैसे? चतुर्भुज रूप में गए। शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम, चतुर्भुज रूप लेके कौशल्या के प्रकट हो गए। बोले माता हम आ गए। कौशल्या जी बोली, सो तुम्हें बुलाओ कौन है? भगवान बोले, अरे वाह, तुम और महाराज मनु तुमने वरदान मांगो, हम तुम्हें आ गए। कौशल्या जी बोली कि तुम्हें याद बहुत रहे, तुम पिछली बार की भूले नहीं जाके तुमने हमें वरदान दो। तो भगवान बोले कब भूले हैं? कौशल्या जी बोली तो का वरदान दो? तो भगवान बोले हमने जा कही थी कि तुम्हारे पुत्र बन के यहाँ हैं। और कौशल्या जी बोली तुम तो आए हमारे बाप बन के, 5 हाथ को बाल बच्चों भाव को आज नो, और वो अभी 4 हाथ को निज आयो तो भुज 4 हाथ लेके आए थे भगवान, छंद में लिखो है। भगवान बोले तो क्या करें? कौशल्या बोली पहले ये 2 ही हाथ अलग करो। तो भगवान ने 2 ही हाथ अलग कर दिया। बोले अब? बोले अब तनक से बनो, ये तो बाल बच्चों हो थे। उतने बड़े विराट ब्रह्म हो, भारत की माताओं ने हाथ भर को बना के होली में उठा लो। यही से तो जो भारत माता है, बोलो भारत माता की। फिर भगवान इतने से बन गए। अब कौशल्या जी बोली रो। अरे भगवान बोले काय करो? अरे बोले रोने पर नया आदमी जाके के बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव वही गूंगा भाव रो नहीं रो। अरे राम जी बोले तो रोबे को कारण तो हुए भाई। अच्छा जैसे ये जजमान बैठे दादा तुमने करना रो दी बात देख जो बहले हिलान लगे, रो तो तन तन देख ले बनता ही नहीं रो तो भाई। एक तो आदमी रोता ही नहीं एक बात, और रो है तो बोल नहीं सके, ससदम सो रह जाता। हाँ
अब बिना कारण के कैसे को रोए? राम जी बोले कैसे रोए, कछु दुख तो होए। कौशल्या बोली प्रभु अपने दुख में तो दुनिया रोती है, पर अबे तुम्हारे भक्त दुखी हैं सो तुम रो दे। मनो भगवान बोले कारण तो होए। अच्छी बात है रे, आदमी एक तो रोहे नहीं और रोहे तो सस कम रह जाए, इनके लगा परमठ है मनो। अरे दद्दा इरे जे रोत बीजे और पूरो काम कर जे। हाँ जैसे मोड़ी की विदा हो जाए, बाप एक जगह टक जाता, लोग यहाँ सो रहे कहीं दाऊ टेन कहने लगे कल कल अपने को बतिया काश को बस की नहीं रहते। अजय दद्दा रोज जे पूरो घर को काम कर विदा करके मोड़ी पता कैसे करे। अब कई बिन्ना चली गई, घर सुनो कर गई, तन्ना भाभी को कले बाबा दीजो, मौसी की चप्पल पीछे पटोटी बेदारी में उठा देगा, जोनो बगल में देवरानी दिखा गई तुम हमारे पीछे पड़ी, जोनो मिठिया डड़ेल भर ले। अच्छा बताओ अपन ऐसा कर सकत रो के बतिया सकत नहीं बतिया सकत। इन पे भारी कृपा रे भगवान की, रोज जे बतिया जे इन पे बहुत कृपा है भगवान की। जैसे एक कृपा और देखियो, जितने भी कीर्तन बारे बैठे हो भजन कीर्तन करत हो और अपन गा रहे हो अकु तारे कंसर हो जाए तो ये सो लगा इसकी मूड काट ले गए तारों बारी के राग या भर हुए तो एक ताल चूक गाओ, अरे कहूं बगल में कोनो कंसर गा देवे तो ये सो लगा का करना है के संगे। इन पे भारी कृपा रे जे गाज जे और बतिया जे। हाँ इनके भजनों में देखियो मजा, ढोल की धल्लाई अब भजन चल रहे थे। कैया जागन श्याम तारे से ने हमारी का जीती तुम कब आ गए गंगे तारे से बच तुम कह जो चाय चढ़ा दे ग्वाला इस शक्कर कम डार क्यों रिकाई भयंकर कृपा है रे जी पूरा भजन गा ले और बतिया जे अपन और नहीं बतिया सके राम धुन में। बताओ अच्छे सुनने कर ले तो इन्हें उताई पे बुराई करा जे कई नमो नमो तुलसा महाराज ये कई जी हमारी बहू तो लोग हरिया लगाए हैं घर में खाए ले रही जो अंदर से आई नमो नमो तुलसा महाराज नमो नमो। अच्छा ऐसा करा तो नहीं करते तो जा आए बिल्कुल जैसा सांची की नोई भी तक कह रहे हुआ है। अरे सांची तो शाम का झूठ क्या बोला दवाई साले हुआ राम जी से कही रो, राम जी भयंकर रो। रामायण में काले को सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, राम जी बोले बिल्कुल ठसका लग मन को नहीं आओ। राम जी चुप होकर बोले माता जी हम 1 घंटा के रो रहे कौन नहीं आओ। तुलसीदास जी को बोला, बोले काय तुमने बोला क्या सुधाओ? बोले हमने जाके था कौन से लिया हितकारी। अरे बोले मैं पंपलेट उतारू रहा था इधर नहीं चिपकवाओ। फिर कौन से पंपलेट चिपके ना विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजे अवतार, पहले के लिए कौन से लिया की पंपलेट चिपक गए थे कि कौन से लिया हितकारी को न गाओ। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एक दासी दौड़ के गई दशरथ जी से बोली महाराज हमारी महारानी कौशल्या ने बरोदिया में एक राजकुमार को जन्म दिया। कैकई की दासी मंत्रा गई, बोले महाराज हमारी रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। और सुमित्रा की दासी गई, बोले महाराज डबल बधाई हो, हमारी महारानी सुमित्रा ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। अब तो अयोध्या में आनंद का माहौल छा गया, मंगल बधाई गीत गाए जाने लगे। चार चार प्रगट भय ललनवा अवध में बाजे बधनवा, चार चार प्रगट भय ललनवा अवध में बाजे बधनवा। इस व्यासपीठ से समस्त नगर परिषद बरोदिया समस्त इस कार्यक्रम में जो भी सहयोगी जन हैं तन से मन से और धन से, समस्त आचार्यों को वैष्णवों को भक्तों को और हमारे 8 यजमानों को उनके परिवार को व्यासपीठ से 4 राजकुमारों के जन्म की बधाई हो। हनुमान जी को, बरोदिया के खेड़ापति दादा को उनके राघव के जन्म की बधाई। सब लोग हाथ उठा के बधाई लेना। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। जे को हाथ ने उठाए बब्बा वो के घरे लड़ाई हो कल। राम जन्म की